मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब की दुनिया का बहुआयामी चैनल पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज मैं एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहा हूं अपने चैनल पर, जिसका नाम है शख्सियत, जिसमें कुछ महाजीवियों से यानी महान आत्माओं से हम आपका परिचय कराते रहेंगे हर हफ्ते। ये कार्यक्रम रविवार को मैं प्रस्तुत करता रहूँगा और इस वीडियो श्रृंखला का जो स्रोत होगा वो होगा जनसत्ता दैनिक। ये मेरा प्रिय अखबार है। आज की जो हमारी शख्सियत है आज के वीडियो की, वो है हिंदी गीतों के ज्योति कलश पंडित नरेंद्र शर्मा। समाज या संस्कृति के क्षेत्र में कभी भी रचनात्मक तौर पर किसी सघन और विलक्षण दौर का समापन अचानक नहीं होता। प्रेरणा और प्रवृत्तियों में उस दौर का प्रभाव लंबे समय तक कायम रहता है। इस लिहाज से आधुनिक हिंदी कविता को किसी दौर ने अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो वह था छायावाद का दौर। विषय और शिल्प के नए अनुशासन से जन प्रतिबद्धता से लैस काव्य विवेक तक छायावाद ने कविता की पाल को कई दिशाओं में मोड़ा और आगे बढ़ाया। यही नहीं, छायावादोत्तर कवियों ने शब्द और संवेदना के साझे का छायावादी सबक बाद में भी याद रखा। पंडित नरेंद्र शर्मा ऐसा ही एक नाम है जिसने एक तरफ छायावाद के बाद के दौर में हिंदी गीतों की लोकप्रियता को कई नए आयाम दिए, वहीं उन्होंने भाषा के रूप में हिंदी की क्षमता और संभावना को बहुत गहरे स्तर पर रेखांकित किया। 28 फरवरी सन 1913 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा जहांगीरपुर में जन्मे नरेंद्र शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में एमए करने के बाद सन 1936 में प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका के संपादन से वे जुड़ गए। उनके जीवन को यहीं से नई दिशा मिली। सुप्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा के प्रोत्साहन और आग्रह पर पंडित नरेंद्र शर्मा मुंबई आ गए और यहीं बस गए। यहाँ फिल्मी लेखन के साथ वे आकाशवाणी के साथ भी जुड़े रहे। 3 अक्टूबर 1957 को भारतीय रेडियो के प्रसारण के क्षेत्र में एक सुरीला अध्याय जुड़ा, विविध भारती नाम से शुरू हुआ यह अध्याय। दिलचस्प है कि विविध भारती का प्रस्ताव पंडित नरेंद्र शर्मा ने ही दिया था। आकाशवाणी से उनका जुड़ाव लंबा नहीं रहा, रचनात्मक प्रयोग की दृष्टि से ऐतिहासिक भी रहा। पंडित नरेंद्र शर्मा छायावादोत्तर दौर के ऐसे गीतकार हैं जिनके गीतों में रागात्मक संवेदना तो है ही, वह पुट भी है जिससे बगैर साहित्यिक स्फीत की लोकप्रियता अर्जित की जा सके। यही उनकी खासियत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वह संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करते थे। यहाँ तक कि भाव निरूपण में भी उन्होंने भाषाई और साहित्यिक गरिमा हमेशा बनाए रखी। उनके गीतों का संसार सरल पर हृदय को गहराई तक स्पर्श करने वाला है। प्राकृतिक सुषमा, मानवीय सौंदर्य और उससे उत्पन्न विरह व मिलन जैसी अनुभूतियाँ उनकी रचनाओं के मुख्य विषय हैं। वह आर्य समाज के सुधारवादी आंदोलन से खासे प्रभावित थे। असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें नज़रबंद भी किया गया था। जेल यात्रा के दौरान उन्होंने मिट्टी और फूल कविता संग्रह पूरा किया। उनकी कविता, गद्य और नाटक की कुल 19 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में फूल शूल, कर्णफूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, हंसमाला, रक्तचंदन, कदलीवन, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, बहुत रात गए आदि प्रसिद्ध हैं। फिल्मों के लिए गीत लिखने के बावजूद उनकी रचनाओं की साहित्यिक गरिमा कायम रही। भाभी की चूड़ियाँ फिल्म का गीत, ज्योति कलश छलके, सत्यम शिवम सुंदरम के सभी गीत और शहीदों के लिए लिखा गया उनका समर में हो गए अमर गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है। शंखनाद ने कर दिया समारोह का अंत यही ले जाएगा कुरुक्षेत्र पर्यंत, यह दोहा उनकी अंतिम रचना है जिसे उन्होंने धारावाहिक महाभारत के लिए लिखा था। जब B.R. चोपड़ा महाभारत बना रहे थे तो पंडित नरेंद्र शर्मा उनके सलाहकार थे। 11 फरवरी सन 1989 को हृदय गति रुक जाने से हिंदी के इस यशस्वी गीतकार का निधन हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलते रहेंगे ऐसी शख्सियतों के परिचय के साथ। तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद।